हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। प्रशांत एंड राजेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज। अब ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, राइट। और हमें फाइनली बोला जा रहा है you are required to close the books of the firm by preparing realization account, partners capital account and बैंक अकाउंट। तो अभी हमें ये तीनों लेजर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। तो चलिए बेटा, स्ट्रेट अवे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पर चलते हैं और साथ ही साथ फिर हम लोग इन सारी ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले हम लोग अपने जितने भी एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको, और ऐसी जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है जिनको हमें पे करना है उनको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और सारे के सारे एसेट जो है हमारे डेबिट साइड पर आएंगे और जितनी भी लायबिलिटीज हमें पे करनी है वो क्रेडिट साइड पर आती हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट एसेट है कैश इन हैंड, जो कि ऑलरेडी कैश फॉर्म में है तो इसको हमें लेकर के आने की जरूरत नहीं है। बैंक बैलेंस, ये भी हमारा बैंक फॉर्म में है तो यानी ये भी एक तरह का लिक्विड फॉर्म में ही है। सन्ड्री डेटर्स, हमें इससे रियलाइज करना है, तो सबसे पहले हम लोग लेकर के आ जाएंगे बेटा सन्ड्री डेटर्स, जो कि है 26,000 रुपीज का। इसके बाद है बेटा सन्ड्री डेटर्स के साथ साथ लिखा हुआ है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो 2,000 रुपीज का प्रोविजन बना हुआ है तो वो डेटर्स के साथ शिफ्ट होगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स वो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा बेटा। तो यहां पर हमारे पास ये 2,000 रुपीज का क्रेडिट साइड पर एंट्री आ गया पीडीडी का, राइट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट है बेटा अगली हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 40,000 रुपीज। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक, और जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10,000 रुपीज की गिवन है। नेक्स्ट जो एसेट है फर्नीचर है बेटा, फर्नीचर 10,000 रुपीज का है, फर्नीचर 10,000। इसके अलावा बिल्डिंग है बेटा हमारे पास, जिसकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 60,000 रुपीज है। और लास्ट में जो यहां लिखा है वो राजेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यानी उसका एक नेगेटिव बैलेंस है जिसको हमें यहां पर लाने की जरूरत नहीं है, इससे हम लोग उसकी कैपिटल अकाउंट में सेटल करेंगे। अब इसी तरह से यहां पर हम लोग लायबिलिटीज को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज में देखेंगे तो सबसे पहले आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नजर आ रहा है, तो ये एक आउटसाइडर लायबिलिटी है जिसको हमें उतारना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज। उसके बाद है बेटा जनरल रिजर्व, जो कि पार्टनर्स में बटेगा तो उसको लेकर के आने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हमारा ट्रांसफर होगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ की इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी यहां पर ला चुके हैं, ये 20,000 रुपीज का, इसलिए इसको हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे। लोन बाय प्रशांत, ये लोन अकाउंट है, अलग से हम इसको बाद में पार्टनर्स के साथ सेटल करेंगे, और साथ में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो चलिए, जो ट्रांसफर होना था वो सब हम लोग यहां पर कर चुके हैं बेटा। ट्रांसफर करने के बाद हमें इनकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं हमें उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली इसे रियलाइज करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ऑन दैट डे द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, प्रशांत टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000। तो प्रशांत ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है बेटा 35,000 रुपीज में। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें प्रशांत के कैपिटल अकाउंट को लाना पड़ेगा। प्रशांत के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और ये 35,000 रुपीज अब हमें प्रशांत से मिल जाएंगे बेटा। देखिए बहुत सिंपल सी बात समझ लो, जब जब कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेकर के जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पर हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिखाई देगा, लेकिन अगर कभी कोई पार्टनर इसमें से लायबिलिटी पे करता है तो फिर वो हमें डेबिट साइड में लिखना होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोस। तो देखो बाकी के एसेट्स का क्या बोला है, सन्ड्री डेटर्स फुल अमाउंट, तो चलो साथ साथ लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारे पास बैंक अकाउंट होगा बेटा, बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट में एक तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर बोला है सन्ड्री डेटर्स, ये जो डेटर्स हैं वो पूरा फुल रियलाइज हुए हैं। फुल रियलाइज का मतलब जो 26,000 रुपीज के डेटर्स थे वो पूरे के पूरे 26,000 रुपीज हमारे पास आ गए हैं। आगे बोला है हमें फर्म could realize stock at 15% less,
यानी अब ये जो हमारे पास स्टॉक के पैसे आए हैं बेटा वो 15% लेस आए हैं। 15% इसका कितना हो गया बेटा, इसका 15% हो गया 1500, यानी 15% स्टॉक का पैसा हमें कम मिला है, 15% लेस रियलाइज हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 8500 रुपीज में रियलाइज। राइट, आगे आपको समझ में, आगे देखो, फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, और फर्नीचर भी 20% कम रियलाइज हुआ है। तो यहां पर अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर हमारा कितने में गया है बेटा, फर्नीचर हमें इस बुक वैल्यू से 20% कम वैल्यू देकर के गया, यानी इसका 20% इज 2000, यानी कुल मिलाकर के 8000 रुपए ही हमें इस फर्नीचर के मिल पाए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख रुपीज, और बिल्डिंग के हमें 1 लाख रुपए मिल गए हैं बेटा, तो बिल्डिंग से हमें मिले हैं 1 लाख रुपीज। तो यहां से ये बिल्डिंग 1 लाख रुपए में बिक गई है। राइट, तो बस बेटा यहां पर ये बातें खत्म हो गई, सारी ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो चलिए ये सारे के सारे एसेट्स हमारे रियलाइज हो गए, जिसमें जो टोटल हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आ गए वो आ गए 1,42,500 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे सारे रियलाइज हो गए एसेट्स। राइट, चलिए आगे देखो। अब यहां पे लिखा है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म वाज 10,000। अब यहां पर कोई एम्प्लॉय होगा जिसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ा, यानी कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ नुकसान हुआ होगा जो कि अब हमें एम्प्लॉय को पे करना, तो ये हमारे लिए एक लॉस वाली बात है। तो ये 10,000 रुपीज हमारे यहां से जा रहे हैं, तो हमने इसको बैंक अकाउंट से पे करेंगे। और ये किसके लिए पे कर रहे हैं, ये है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया बेटा एक। ठीक है, इसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोलते हैं जब भी कोई एम्प्लॉय मांगता है। तो ये 10,000 रुपीज का हमने पे किया एक तो। राइट, दूसरा अगर हम देखें, दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट। यस, हमें पता चल गया था क्योंकि ये पहले से बैलेंस शीट में नहीं थी, तो हमें अलग से पे करनी पड़ गई है। तो बस बेटा यहां तक हम लोगों ने सारी डिटेल्स देख ली। अब होता क्या है, जितनी भी यहां पर आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, अगर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो पे करने के लिए नहीं बोला है तो हमें खुद पे करना पड़ेगा। देखिए, प्रोविजन तो इंटरनल मैटर है, तो हमें ये किसी और को पे नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी किसी को पे नहीं करना, ये पैसा बच जाएगा। एक बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि हमें पे करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा बैंक ओडी, जिसमें 30,000 रुपीज का अमाउंट हमें देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग यहां देखें तो 40,000 रुपीज अब हमने इनको पे किए हैं सारी लाइबिलिटीज के। राइट, तो ये हमारा जो एक्सपेंसेस हुए वो यहां पर दिखा दिए हमने। अब बस बाकी सारी चीजें हम लोग यहां पर कंसीडर कर चुके हैं, आपको फाइनली इसको टोटल करना है बेटा। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा बेटा, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है इसमें वो आ रहा है 2,29,500 रुपीज का। इसी तरह से यहां पर जब मैं बैलेंस निकालूंगा 2,29,500 माइनस में ये सारी आइटमें करके जब हम लोग यहां पर बैलेंस निकालेंगे तो ये बैलेंस आ रहा है बेटा हमारे पास 43,500 रुपीज का। आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूं, क्योंकि आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सब कर चुके हैं, तो आप इसको जरूर समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया बेटा रियलाइजेशन गेन। हमारे पास ये जितना भी पैसा यहाँ पर बैलेंस बच गया ये हमारा रियलाइजेशन गेन होता है, और जितना भी गेन होगा वो हमारे दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जिसमें एक पार्टनर का नाम है प्रशांत और एक पार्टनर का नाम है राजेश। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है बेटा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। तो हमें इस 2:1 में इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जिसमें प्रशांत के पास चला जाएगा बेटा 29,000 रुपीज एज पर हिज रेशो, और 14,500 रुपीज राजेश को मिल जाएगा। बस बेटा ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म। राइट, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो चलिए बेटा अब यहां पर कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले हम लोग यहां पर बैलेंसेस लेकर के आते हैं पार्टनर का। देखो यहां पर बैलेंसेस क्या क्या गिवन है। तो जब आप कैपिटल के बैलेंस देखेंगे तो प्रशांत का तो बैलेंस 50,000 रुपीज का है बेटा, जो कि एक पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम सबसे पहले यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रशांत का है 50,000 रुपीज का बैलेंस, जबकि राजेश का बेटा यहां देखेंगे तो नेगेटिव बैलेंस है। यहां पर राजेश का नेगेटिव बैलेंस है 30,000 रुपीज का, तो वो हमारे डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहां पर भी लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन राजेश का जो नेगेटिव बैलेंस है वो इसलिए डेबिट साइड पर आ गया 30,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए अब जितना जितना भी हमने कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में किया था हम सबको लेकर के आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रशांत के कैपिटल अकाउंट में 35,000 रुपीज़ हमें डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है? क्योंकि प्रशांत ने हमसे एक एसेट लिया था बेटा।
प्रशांत ने हमसे एक एसेट लिया था, यहां देखो ये हम लोगों ने देखा था, प्रशांत ने हमसे इन्वेस्टमेंट लिया था 35,000 रुपीज में, राइट। क्योंकि प्रशांत इन्वेस्टमेंट लेके चला गया है तो अब ये 35,000 रुपीज हम इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो 35,000 रुपीज हमने इसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया बेटा। क्यों काटा? रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट। और इसने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट लिया था, इन्वेस्टमेंट टेकन, राइट। तो ये तो हो गई एक बात। आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं है, बाकी पार्टनर्स की कोई बात। यहां से अगर आएंगे तो यहां पर भी किसी पार्टनर्स ने कोई लायबिलिटी को पे नहीं किया, लेकिन ये जो रियलाइजेशन का टोटल गेन आया था बेटा, इस गेन को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये जो रियलाइजेशन गेन है ये मुझे इन पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है बेटा। तो चलिए क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर क्रेडिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग इनके अकाउंट्स में गेन ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा। इसमें 29,000 रुपीज प्रशांत के कैपिटल अकाउंट में और 14,500 रुपीज 14,500 रुपीज राजेश के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहां तक तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया बेटा। रियलाइजेशन का प्रोसेस पहले पूरा कर लिया हमने। अब इसके बाद जब कैपिटल अकाउंट को अपडेट करते हैं तो रियलाइजेशन के बाद हमें लेकर के आना होता है बैलेंस शीट में से जितने भी आइटम्स हैं। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट देखनी है। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक जनरल रिजर्व नजर आ रहा है जो कि पार्टनर्स में बंटना है बेटा। तो चलिए इसको हम लोग इनके अकाउंट में डाल देते हैं। तो जितना भी जनरल रिजर्व होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जनरल रिजर्व का अमाउंट है वो 56,000 रुपीज का है, जो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 2:1 में इनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। तो 56,000 रुपीज को जब 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रशांत को मिलेगा बेटा 37,333 रुपीज और राजेश को मिलेगा 18,667 रुपीज का अमाउंट। तो ये तो होगी बात जनरल रिजर्व की। बस बेटा, अगर आप यहां पर देखोगे तो और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि इस बैलेंस शीट में हो और हमें ट्रांसफर करना हो कैपिटल अकाउंट्स में। खत्म हो गया काम भी। यहां पर अब हम इसको टोटल कर देते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो प्रशांत की साइड का जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1,16,333 और जब राजेश की साइड का देखेंगे तो राजेश की साइड का जो टोटल है वो इसी तरफ ज्यादा है। तो यहां पर आ गया 33,167। ठीक है, तो बस अब इसका बैलेंसिंग कर देते हैं हम लोग यहां पर। तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो 1,16,333 माइनस 35,000 जब आप करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस यहां पर बच जाएगा वो बच जाएगा 81,333 रुपीज का। इसी तरह से यहां पर 33,167 से 30,000 रुपीज को जब आप लेस करेंगे तो 3,167 का अमाउंट आपके पास यहां पर बैलेंस के रूप में बच जाएगा, जो कि अब हमें क्या करना है, जो कि अब हमें इनके अकाउंट में डेबिट कर दिया और ये हमारे यहां से पे हो गया बेटा बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो हमने बैंक से इनको ये अल्टीमेटली पे करके इस कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब एक लास्ट अकाउंट जो हमें इस क्वेश्चन का बनाना है वो है बैंक अकाउंट। तो चलिए देखें बैंक अकाउंट किस तरह से फाइनल होगा। तो बेटा बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस लेकर के आते हैं। तो यहां पर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर करके हम लोग लाने वाले हैं, तो यहां देखेंगे बैंक बैलेंस हमारे पास दे रखा है 10,000 रुपीज का। तो ये 10,000 रुपये हमारे पास आ गए, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितना जितना भी रियलाइजेशन में हमें पैसा मिला था और जितना जितना अपने रियलाइजेशन में पे किया था उन सबको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास रियलाइज होकर के आया था। तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स रियलाइज होकर के आए थे वो आए थे 1,42,500 रुपीज़ के, यानी 1,42,500 रुपीज़ के एसेट्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर के आए। तो ये आ गया हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट से 1,42,500 रुपीज, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एसेट रियलाइज्ड किए थे, एसेट रियलाइज्ड, राइट। इसके बाद इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपने ये पेमेंट्स की हुई है बेटा, ये अपने लाइबिलिटीज को आपने पे किया हुआ है जिसकी टोटल अमाउंट आ रहा है 40,000 रुपीज का। तो यहां पर आपने ये 40,000 रुपीज की पेमेंट की हुई है बेटा रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, ये क्या था हमारा लाइबिलिटीज पेड, ये हमारी लाइबिलिटीज हमने पे करी थी।
चलिए, तो ये तो हो गई बात रियलाइजेशन से। जितना भी हमारा बैंक का ट्रांजैक्शन था वो हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में अब हमें इन दोनों पार्टनर्स को इतना इतना अमाउंट पे करना है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशांत के अकाउंट की। तो प्रशांत का कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे बेटा 81,333, ये हमें पे करना है। और इसी तरह से राजेश को भी आपको पे करना है। तो राजेश के कैपिटल अकाउंट में आप पे कर देंगे 3,167 रुपीज का अमाउंट, राइट। चलिए, तो यहां पर भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक लास्ट टाइम हमें बैलेंस शीट को और देखना चाहिए, तो बैलेंस शीट में एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे यहां पर बेटा लोन बाय प्रशांत है 34,000 रुपीज का, ये हमारी लाइबिलिटी है बेटा, राइट। तो हमें प्रशांत को ये 34,000 रुपीज भी पे करना है, क्योंकि हमने कभी इससे लोन लिया हुआ होगा। तो यहां पर ये 34,000 रुपीज भी आप इसको पे कर देंगे। तो ये क्या हो गया, प्रशांत लोन अकाउंट, प्रशांत के लोन अकाउंट पे आपने ये 34,000 रुपीज पेमेंट कर दिया। चलिए अब देखिए बेटा, अब बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो फाइनली आपने यहां से सब कुछ निकाल दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये कैश बचा हुआ है बेटा 6,000 रुपीज का। अब इस कैश का क्या करा जाए, इस कैश को भी आप लोग बैंक में डाल देंगे बेटा। तो हमने क्या किया, यहां से इस कैश को भी बैंक में डाल दिया। तो ये कैश अकाउंट भी हमने ट्रांसफर कहां कर दिया, 6,000 रुपए बैंक में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि अब हमें एक ही तरफ पैसा करना है बेटा, सब एक तरफ कर देंगे। तो मैंने ये जितना भी कैश हमारे पास ऑफिस में पड़ा हुआ था वो सारा का सारा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। और अब फाइनली अब हमारे पास सब कुछ सेटल हो चुका है। अब हम लोग इसका टोटल करके देख सकते हैं बेटा। तो जब आप इसका टोटल करेंगे बेटा, तो यहां पर जो टोटल आ रहा है, चलो पहले डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 1,58,500 और यहां पर भी आ जाएगा 1,58,500। आप एक बार इसको चेक कर लो बेटा, राइट। तो यहां पर हमने ये इस बैंक अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। कैश भी जितना था वो भी हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो यानी कैश भी खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट भी सेटल हो चुके हैं, और जितने भी एसेट लायबिलिटीज थे उन सबको भी हम लोग यहां पर रियलाइज करके एंड कर दिया, खत्म कर दिया बेटा। और ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। Ashok, Babu and Chandan are in partnership, sharing profit in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. They dissolved the partnership on 31st March 2021 when the balance sheet of the firm is as under. तो ये हमारे पास कुछ बैलेंस शीट में कंपोनेंट्स हैं, हम लोग अभी आकर जाकर के देखेंगे इसमें क्या क्या है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हमें कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज किया होगा। ये उससे रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन है बेटा। और हमें ये बोला गया है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स और बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करें, राइट। तो हमें यहाँ पर ये 3 तरह के लेजर्स हमें यहाँ पर बोले गए हैं बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। तो चलिए बेटा, अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला स्टेप, जैसे कि आपको पता है कि हमें सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी एसेट्स हमारे अदर देन बैंक, बाकी सारे के सारे हमारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको हमें रियलाइज करना है बेटा। तो इन सबको हम लोग पहले ट्रांसफर करेंगे। और इस तरफ से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ये कुछ 1-2 लायबिलिटीज हैं जिनको हमें ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर इसको देखते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेट्स को लेकर के आना, तो वो एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे बेटा। तो चलिए पहले डेबिट साइड वाली एंट्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है सेंड्री डेटर्स। तो यहाँ पर मैं लेके आया सेंड्री डेटर्स, जिसकी वैल्यू है 58,000 रुपीज़ की बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है 39,500। उसके बाद है हमारे पास मशीनरी जिसकी वैल्यू है 48,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 42,000 रुपीज की। फिर है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कोई, ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसकी बुक वैल्यू है 50,500 रुपीज़ की। तो ये तो हो गए हमारे सारे एसेट यहाँ पर आ गए। अब हमें लेकर के आनी है बाकी की लायबिलिटीज़ को भी। तो लायबिलिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटीज़ में एक तो सबसे पहले आपके पास सेंड्री क्रेडिटर्स है बेटा 20,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पर इसको ले आते हैं। तो सेंड्री
क्रेडिटर्स आ गए जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपये की, 20,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। फिर है हमारे पास बिल्स पेबल्स, तो ये बिल्स पेबल्स आ जाएगा बेटा हमारे पास, जिसकी वैल्यू है 25,500 रुपीज़ की। और क्या है हमारे पास, बस बेटा अब ऐसी और कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं है जिसे हमें पे करना हो और वो एक्सटर्नल हो, राइट। कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अब हमारे पास यहाँ पर नहीं बची है। तो बस तो ट्रांसफर वाला काम तो हमने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये सब रियलाइज होगा। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन एट 55,000। तो यहां पर देखें क्या हुआ, यहां पर तीन अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग तरह के एसेट्स अपने पास लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हीं को यहां पर रियलाइज करा लेते हैं। देखो क्या हुआ, क्योंकि यहां पर हमें बोला है कि बाबू ने 45,000 रुपीज में क्या ले ली बेटा, मशीनरी ले ली। तो इसका मतलब मुझे यहां पर बाबू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितने अमाउंट से, 45,000 रुपीज़ के अमाउंट से। तो ये 45,000 रुपीज़ मुझे अब बाबू के अकाउंट में सेटल करने हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे तो अशोक ने भी यहाँ पर लिया है एक एसेट। तो अशोक के कैपिटल अकाउंट से हमें कितना लेना है बेटा, 40,000 रुपीज़, उसने इन्वेस्टमेंट लिया है बेटा। इसी तरह से चेतन की अगर बात करें तो चेतन के कैपिटल अकाउंट को भी हमें यहां पर डेबिट करना है 55,000 रुपीज का। तो यहां पर हमने ये सारी की सारी चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया, क्योंकि ये अब हमारी रियलाइज मानी जाएंगी। ये पार्टनर्स ने ले लिया, अगर ये नहीं बिकी तो ये पार्टनर्स अपने पास लेकर चले गए इस वैल्यू के ऊपर, राइट। चलिए, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअल में उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी। जितने में भी ये पार्टनर्स ने ले लिया, हमें सिर्फ उसी अमाउंट को यहां पर मेंशन करना होता है। आगे देखते हैं बेटा क्या है। द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस। अब देखें बाकी के एसेट्स कैसे आए। सेंड्री डेटर्स, स्टॉक, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं बेटा। इसके अलावा क्रेडिटर्स को हमने सेटल किया है 7% के डिस्काउंट पर, और एक ऑफिस में कंप्यूटर था जो कि बुक्स में नहीं था, वो भी हमारा 9,000 रुपीज में रियलाइज हो गया है। और फाइनली एक 3,000 रुपीज के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है। तो इन सब आइटम्स को भी अब हमें यहाँ पर मेंशन करना, और ये सभी के सभी हमारे बैंक अकाउंट से रियलाइज हो रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर तो जो पैसा पहले आया, जिन एसेट्स को बेच करके पैसा आया, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सेंड्री डेटर्स थे बेटा, सेंड्री डेटर्स जिन्होंने हमें कितना पैसा दे दिया है, 56,500 रुपीज़ हमें सेंड्री डेटर्स से मिल गया बेटा। इसके बाद स्टॉक भी बिका है, और ये स्टॉक कितने में बिक गया, ये स्टॉक बिका है 36,500 रुपये। कितने का था उससे अभी कोई मतलब नहीं है, जितने में बिक गया बस हम उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारी एक लायबिलिटी है जो हमने पे की होगी, चलो इसको हम लोग डेबिट साइड में बाद में डालते हैं। एक ऑफिस कंप्यूटर था जो कि बुक्स में नहीं था, वो भी 9,000 रुपीज में रियलाइज हो गया। तो यानी यहां पर एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है बेटा, जो कि 9,000 रुपीज में बिक गया है हमारा, राइट। तो ये हमें फायदा हो गया। तो यहाँ सारे जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, हम बस उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा ये एक्सपेंस है। तो बस बेटा, तो अब जब मैं इसको टोटल करूंगा, तो इसका जो टोटल आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 1,02,000 रुपीज। तो 1,02,000 रुपीज हमने इन एसेट से यहाँ पर रियलाइज कर ली, जो हमारे बैंक अकाउंट में आ गए। दूसरी तरफ हमें कुछ खर्चे भी करने पड़े थे, तो चलिए उन एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट से कुछ पेमेंट्स किए हैं, जिसमें एक तो आपका रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए थे बेटा, ये देखिए यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है। ये जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए थे वो 3,000 रुपीज़ के हुए थे। और ये जो सेंड्री क्रेडिटर्स हैं, इनको आपने 7% के डिस्काउंट पर पेमेंट कर दिया बेटा। 7% का डिस्काउंट अगर हमें मिला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले सेंड्री क्रेडिटर्स थे कितने। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेंड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 20,000 रुपीज़ के। इन 20,000 रुपीज़ पर आपको 7% का डिस्काउंट मिला हो अगर, तो आपने कितना पेमेंट किया होगा बेटा। तो आपने 20,000 रुपीज़ का, ये जो हमारे पास 20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर है, इसमें 7% कम दिया है। तो 7% अगर आप इसका निकालेंगे तो ये होगा 1,400 रुपीज़, यानी आपने 1,400 रुपीज़ इनको कम पे किया है बेटा। तो आपने जो इफेक्टिवली इनको पे किया वो कितना पे कर दिया, 18,600 रुपीज़। 18,600 रुपीज़ यानी 1,400 रुपीज़ कम कर करके आपने इन 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स को
निपटा दिया बेटा, खत्म कर दिया, इनको पे कर दिया, बस ये काम हो गया यहाँ पर। बस यहाँ पर ये वाली हमारी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। तो जितना भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रहा था वो हम लोगों ने पूरा टेक केयर कर लिया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली होती है कि लाइबिलिटी साइड को एक बार जरूर देखना है कि कहीं अभी ऐसी कोई लाइबिलिटी बच तो नहीं गई जिसको भी हमने पे नहीं किया। एसेट बेशक नहीं बिका होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइबिलिटी कोई नहीं बचनी चाहिए बेटा। तो सैंड्री क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो बिल्स पेबल भी था हमारे पास। तो ये जो बिल्स पेबल है बेटा, हमें इसको भी अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो यहां पर आपके पास ये बिल्स पेबल 25,500 रुपीज का था, जो कि अब आपने पे कर दिया बेटा। ठीक है, इसको भी आपको ऐसे ही ओरिजिनली पे करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के तो जो हमने पेमेंट्स करी हैं वो कितने की पेमेंट हो गई बेटा? ये सारी मिलाकर के पेमेंट हो गई 47,100 रुपीज की। 47,100 रुपीज में हमने ये सारी लाइबिलिटीज को पे कर दिया बेटा। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए, अब यहां पर हमने इस सारी चीजों को कंसीडर कर लिया है। अब आपके पास अब सिर्फ टोटल करने का काम बचा है, ताकि हमें पता चल सके कि इस रियलाइजेशन में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। चलिए अब देखते हैं बेटा, इसको जरा आप टोटल करेंगे। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा बेटा, तो यहां पर जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,87,500 रुपीज का। 2,87,500 रुपीज। तो 2,87,500 में से जब आप इन सबको माइनस कर देंगे तो आपके पास एक टोटल अमाउंट बच जाएगा, वो आ जाएगा बैलेंस 2,400 रुपीज का। ये बैलेंस क्योंकि आपका डेबिट साइड की तरफ बच रहा है, यानी आपके खर्चे कम हैं और रियलाइजेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा रियलाइजेशन का गेन हो गया बेटा। तो ये हो गया रियलाइजेशन का गेन। और इस गेन को क्या करते हैं हम इस गेन को अपने पार्टनर्स, जिसमें अशोक, बाबू और चेतन, इन तीनों में बांट देंगे बेटा। 2,400 रुपीज को अब हम लोग इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि कितना है 1/2, 1/3 और 1/6, यानी जब आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे तो ये 3:1 आ जाएगा बेटा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये हमारे पास ए का मतलब यहां पे मेरा अशोक से है बेटा 1/2 है, बाबू का जो रेशो गिवन है वो 1/3 है, और चेतन का है 1/6। तो मुझे यहां पर क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए तीनों को 6 करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी ये 3/6 हो गया। इसी तरह से इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2/6 हो जाएगा, और ये 1/6, यानी 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बेटा, राइट। तो अब इसी रेशो में अब मैं इनको यहां पर ये 2,400 रुपीज का ये जो रियलाइजेशन हुआ है हमारा, ये जो गेन हुआ है रियलाइजेशन में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2,400 इंटू 3/6 जब आप करेंगे तो यानी 1,200 रुपए आपने अशोक के अकाउंट में, 800 रुपीज बाबू के अकाउंट में, और चेतन के अकाउंट में 400 रुपीज आपने डालने हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन भी पूरा, राइट। तो चलिए, हमने इस रियलाइजेशन अकाउंट को पूरा कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटा अब इसके बाद अगर आप कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास यहां पर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट का भी बैलेंसेस गिवन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले इन दोनों को क्लब करना है, हमें इन दोनों को मर्ज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम लोग ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को पहले करंट अकाउंट में लेकर के चले जाएं और उसके बाद उस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं सीधा ही कैपिटल अकाउंट बना दूं और उस कैपिटल अकाउंट में इस करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर करके करंट अकाउंट को बंद कर दूं। मैं दोनों तरीके से जा सकता हूं, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को इसको किस तरह से डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने यहां पर कैपिटल अकाउंट मांगा है बेटा। तो चलिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो चलिए बेटा, अभी देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें यहां पर इनके बैलेंसेस को लेकर के आना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन कर करके लाते हैं, जिसमें अशोक, बाबू और चेतन के कैपिटल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है 70,000, 55,000 और 27,000। तो इनको हम लोग पहले यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो 70,000 रुपीज का बैलेंस अशोक का है, 55,000 रुपीज बाबू और
27,000 रुपीज का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेतन का दे रखा था। अब हमें क्या करना है, देखिए इन कैपिटल अकाउंट्स के अलावा हमारे पास ये जो करंट अकाउंट है बेटा, अब हम इनके बैलेंसेस को भी कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये वाला अकाउंट भी बंद हो जाए। अब हमें क्योंकि दोनों को खत्म करना है तो हम सबसे पहले करंट अकाउंट को खत्म करके मर्ज कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर अशोक का करंट अकाउंट में लेकर के आया जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज। इसी तरह से बाबू का भी करंट अकाउंट यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास 5,000 रुपीज की है, और चेतन जिसका 3,000 रुपीज का बैलेंस है वो भी हम लोग यहां पर ले आएंगे। तो चेतन का करंट अकाउंट से 3,000 रुपीज हमें यहां पर ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर कर दिया? क्योंकि अब हमें ये सारे अकाउंट्स बंद करने हैं बेटा। क्योंकि अब ये सारे अकाउंट्स बंद करने हैं तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनको एक तरफ इकट्ठा कर लिया और यहां पर लेकर के आ गया। अब इनके करंट अकाउंट तो खत्म हो गए, अब हमें इनके कैपिटल अकाउंट पर जो भी काम करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट से, यहां देखो बेटा, अब इन तीनों पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ एसेट्स हमारे से लिए थे और उनके अकाउंट को अब हमें वहां पर डेबिट करना है। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट से पहले इनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, और ये किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हमसे कुछ एसेट्स लिए थे, तो एसेट्स टेकन, राइट। जिसमें अशोक ने क्या लिया था, देखो अशोक के कैपिटल अकाउंट में 40,000 रुपीज आपको डेबिट करना है। 40,000 रुपीज का अमाउंट अशोक के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। उसने क्या लिया था अभी मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे यहां पर यह पता चल रहा है कि मुझे 40,000 रुपीज अशोक के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। इसी तरह से बाबू के कैपिटल अकाउंट में 45,000 रुपीज को डेबिट कर देंगे और चेतन के अकाउंट में 55,000 रुपीज को डेबिट कर देंगे क्योंकि इन्होंने हमसे कुछ ना कुछ एसेट्स लिए थे बेटा, राइट। तो एक बात तो हमें यहां पर ये समझ में आ गई। इधर और कुछ भी नहीं है, यहां पर आते हैं सीधा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सीधा हमारे पास रियलाइजेशन का गेन आया था बेटा 2400 रुपीज का, जिसे हमने 1200, 800 और 400 रुपीज करके तीनों पार्टनर्स में बांट दिया था। तो चलिए यहां पर हम लोग इनको क्रेडिट कर देते हैं रियलाइजेशन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट से इनको हमें गेन को ट्रांसफर करके देना है, क्रेडिट करके देना है। तो यहां पर 1200, 800 और 400 रुपीज का अमाउंट हमने इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जो कि रियलाइजेशन का गेन आया था। चलिए बस बेटा यहां पर हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अगर अब आप लास्ट टाइम एक बार बैलेंस शीट को देखना चाहें तो देखिए, अब इस बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो कि मुझे इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना हो। तो बस बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा यहां पर फाइनल हो गया। अब हम इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो टोटल मेरा यहां पर अशोक का टोटल तो यहां पर ही ज्यादा है, तो ये टोटल आ गया इसका 81,200। इसी तरह से बाबू का भी टोटल क्रेडिट साइड पर ही ज्यादा है, तो बाबू का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 60,800 रुपीज का। जबकि चेतन का टोटल हमारा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का ज्यादा है बेटा, डेबिट साइड का ज्यादा है। तो यहां पर 55,000 रुपीज हमारे टोटल में आ गए। तो अब इसकी जब मैं बैलेंसिंग करूंगा बेटा तो यहां देखो कैसे होती है। 81,200 में से 40,000 रुपीज जब आप माइनस करेंगे तो इसका जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 41,200 रुपीज। इसी तरह से 60,800 माइनस 45,000 आप करेंगे तो यहां पर जो बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 15,800 रुपीज का। जबकि चेतन का बैलेंस इस तरफ आ रहा है बेटा, चेतन का बैलेंस यहां पर बच रहा है। तो 55,000 माइनस में इन सब वैल्यूज को जब मैं करूंगा तो यहां पर 24,600 रुपीज का बैलेंस बच गया। ये बैलेंसेस क्या है बेटा? ये वो अमाउंट है जो मुझे इनको अब पे करना है, राइट। तो यहां देखो, क्योंकि मुझे इसको यहां पर पे करना है तो बैंक अकाउंट से मैंने इनको यहां पर पे कर दिया। जबकि चेतन से मुझे यहां पर ये अमाउंट मिलेगा बेटा, क्योंकि ये उसका अकाउंट जो है यहां पर क्रेडिट साइड में शो कर रहा है बैलेंस, यानी ये अब उसके ऊपर उधार है, ये उसने मुझे देना है, ये उसने हमें देना है बेटा, ये फर्म को वो पे करेगा। तो यहां पर हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो इस तरह से हमने ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दिया बेटा, खत्म हो गया। और करंट अकाउंट भी हमारे यहां पर आ गए। लास्ट जो अब लेजर हमें यहां बनाना है वो है बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं बेटा। तो बेटा बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस लेकर के आते हैं। तो यहां पर आ गया बेटा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना बैलेंस है हमारे कैपिटल इसमें बैंक अकाउंट में? तो बैंक अकाउंट में हमारे पास 7,500 रुपीज।
तो ये 7,500 रुपीज़ का बैलेंस हम लोग सबसे पहले लेकर के आ गए। अब देखते हैं जितना जितना हमने रियलाइजेशन में पैसा लेकर के आए थे या जितना जितना हमने पे किया था, हम उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंक अकाउंट में हमारे पास 1,02,000 रुपीज़ के एसेट्स का पैसा आया था बेटा। ये सारे एसेट्स बेच करके 1,02,000 रुपये मेरे पास बैंक में आया है। तो इन सारे एसेट्स को बेच करके 1,02,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर 1,02,000 रुपीज़ हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट से आ गया बेटा। तो ये आ गया हमारे बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा। ये किस लिए आया? क्योंकि हमने यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज किया था, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है बेटा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर कुछ पेमेंट्स की थी, आपने क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और जो एक्सपेंसेस हुए थे उनकी पेमेंट की थी, जिसका टोटल आया था 47,100। तो ये 47,100 रुपीज़ आपने क्योंकि पे किया था रियलाइजेशन के लिए, तो रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हुए हमने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात रियलाइजेशन अकाउंट की। इसके बाद अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल करते हैं। देखिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने अशोक को और बाबू को दोनों को पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप पेमेंट करने वाले हो। तो एक तो पेमेंट जारी है बेटा अशोक के कैपिटल अकाउंट में 41,200 रुपीज़ की। वहीं बाबू के कैपिटल अकाउंट में भी आपने पेमेंट करनी है 15,800 रुपीज़ की। दूसरी तरफ चेतन के कैपिटल अकाउंट से आपको पैसा मिल रहा है बेटा। तो यहाँ पर चेतन का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और जिससे हमें मिल रहा है 24,600 रुपीज़। ये हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है बेटा, ये हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो यहाँ तक कि हमने सारी बातें कर ली। लास्ट हमेशा याद रखना है बेटा, एक बार बैलेंस शीट जरूर देखनी है, कहीं कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं बचा जो कि अभी हमने एड्रेस ना किया हो। तो हाँ जी, एक है बेटा, लोन बाय बाबू 30,000 रुपीज़। क्योंकि आपने यहाँ पर एक बाबू से लोन लिया हुआ है, आपकी एक लाइबिलिटी है 30,000 रुपीज़ की, आपने इसको भी पे करना है। तो ये भी अभी हम लोग हाथ के हाथ पे कर देंगे। तो यहाँ पर आपका बाबूज लोन अकाउंट मेंशन हो जाएगा जिसमें आपने एक पेमेंट कर दी है बेटा 30,000 रुपीज़ की, राइट। तो चलिए, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो बैंक बैलेंस है क्या ये ज़ीरो हुआ है या नहीं हुआ। तो जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा, तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो 1,34,100 रुपीज़ का आ रहा है और यहाँ पर भी 1,34,100 रुपीज़ का टोटल आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब आपने बहुत आराम से अपने बैंक अकाउंट को भी सेटल कर दिया, ख़त्म कर दिया। आपने सभी के सभी पार्टनर्स का पेमेंट कर दिया, चाहे उसका करंट अकाउंट हो चाहे उसका कैपिटल अकाउंट हो, वो दोनों सेटल हो गए हैं। और जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके रियलाइजेबल थे, आपने उन सबको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। और ये फाइनली फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, राइट बेटा। चलिए, तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।